नमस्कार। हम अपने मोबाइल फ़ोन्स को किस तरीके से एजुकेशन के लिए, ई कंटेंट जनरेट करने के लिए एक बहुत ही अच्छे टूल की तरह के इस्तेमाल कर सकते हैं और कितने ऐसे एप्लीकेशंस हैं जो प्ले स्टोर पर फ्री अवेलेबल हैं या किसी वेबसाइट पर फ्री अवेलेबल हैं जो हमें क्वालिटी कंटेंट बनाने में हमारी हेल्प कर सकते हैं। जैसे आपको सामने स्क्रीन पर नज़र आ भी रही हैं, जैसे नीचे की तरफ अगर आप देखें यहाँ पर तो एक पावर पॉइंट, स्लाइड, काइन मास्टर, पिक्सल लैब, कैम स्कैनर। तो यहाँ पर ये 5 ऐप हैं और इन 5 ऐप के बारे में हल्का हल्का ब्रीफ डिटेल अभी मैं देता हूँ, फिर इसके बाद प्रैक्टिकली एक बार देखते हैं कि ये कैसे मोबाइल फोन्स पर काम करते हैं। तो आप अपनी प्रेजेंटेशन बनाने के लिए अगर आपके पास में लैपटॉप या डेस्कटॉप नहीं है तो आप अपने मोबाइल फ़ोन पर ही ये स्लाइड्स ऐप, जिसे हम गूगल स्लाइड्स के नाम से जानते हैं, दूसरा पावर पॉइंट जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का प्रोडक्ट है, इसे हम यूज़ कर सकते हैं प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के लिए। गूगल स्लाइड्स पर जो आप प्रेजेंटेशन बनाते हैं वो आपकी गूगल ड्राइव पर ऑटोमेटिकली सेव होती रहती है, जो चेंजेस आप इस पर करते हैं। ऐसे ही माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पर भी दोनों फीचर होती हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट की वन ड्राइव पर आपका डेटा स्टोर करती है और चाहें तो आप स्लाइड्स या पावर पॉइंट दोनों की हेल्प से ही अपने डिवाइस पर भी अपना स्टोरेज कर सकते हैं, या किसी और की प्रेजेंटेशन आप अपने मोबाइल फ़ोन पर व्हाट्सएप के थ्रू या किसी और डिवाइस के थ्रू कहीं से आप डाउनलोड करके दिखाना चाहते हैं तो भी आप इन दोनों ऐप्स की हेल्प से अपनी प्रेजेंटेशन जो आपने कहीं से डाउनलोड की है या उसमें आपने एडिटिंग की है उसको आप यहाँ पर शो कर सकते हैं। तो ये दोनों ऐप्स आपके काम आने वाली हैं एक अच्छी प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के लिए। उसके बाद लेफ्ट में है काइन मास्टर ऐप। तो काइन मास्टर एक ऐसा वीडियो एडिटिंग ऐप है जो अभी मार्केट में काफ़ी पॉपुलर भी है और इसमें एडिटिंग करना काफ़ी आसान भी है। उसके बाद जब आपको किसी इमेज को कस्टमाइज करना होता है, इमेज के साथ में आपको कोई चीज़ें मैनेज करनी होती है, स्लाइड्स पर कोई इमेज लगानी है, कोई कस्टम टेक्स्ट लिखना है, तो आप पिक्सल लैब का यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी रन करते हैं, जैसे यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पेज है, तो उसके लिए भी आप अपने कस्टम थंबनेल्स, बैनर इमेजेस वगैरह इस पर तैयार कर सकते हैं। तो पहले हम बात करेंगे गूगल स्लाइड्स ऐप की। तो गूगल स्लाइड्स ऐप के लिए आप प्ले स्टोर पर जाएंगे, यहाँ पर आप टाइप करेंगे स्लाइड। जैसे ही आप स्लाइड लिखेंगे तो गूगल स्लाइड और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट दोनों मिलेंगे। अभी ये दोनों इस फोन में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं और अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। गूगल स्लाइड को आप ओपन करेंगे, ये इसका इंटरफेस है जो आपको नजर आ रहा है। आपकी जो भी प्रेजेंटेशन होगी वो आपको यहाँ नजर आने लगेगी। और अगर आपके मोबाइल फोन पर एक से ज्यादा मेल अकाउंट सिंक हैं तो आप लेफ्ट पे जाकर के उन मेल अकाउंट्स को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी ये बिल्कुल ब्लैंक है, यानी कि अभी इसमें कोई स्लाइड नहीं है। ये लेफ्ट में आपको ड्राइव फाइल्स नजर आ रही हैं और राइट में आपको डिवाइस फाइल्स नजर आ रही हैं। आपके मोबाइल फ़ोन में जो जो स्टोरेज है, जो जो प्रेजेंटेशन है, वो आपको डिवाइस फाइल्स में नजर आएंगी और ड्राइव फाइल्स में आपको वो नजर आएगी जो आप अभी जनरेट करेंगे या वो आपके लाइव डेटा पर स्टोरेज हैं। आप यहाँ पर प्लस बटन पर क्लिक कीजिए नीचे, यहाँ पर 3 ऑप्शन है, चूज टेम्पलेट, न्यू पावर पॉइंट फाइल, न्यू स्लाइड्स फाइल। तो हम यहाँ पर जाते हैं चूज टेम्पलेट पर। तो जब भी हम एक पीपीटी बनाएंगे तो बहुत सिंपल हम प्रेजेंटेशन रखेंगे ताकि हमें जो हमारा मेन मोटिव है वो है हमें कंटेंट बच्चे तक पहुंचाना और ऐसी थीम का यूज करना जो बहुत सिंपल हो और प्रोफेशनल भी हो, ज़्यादा फैंसी फॉन्ट्स का इस्तेमाल ना करना। इसके लिए भी हम एक पीपीटी अभी स्टडी करेंगे, लेकिन अभी आप यहाँ पर देखिए जैसे एजुकेशन से रिलेटेड लेसन प्लान है, बुक रिपोर्ट है, फील्ड ट्रिप है, फ्लैश कार्ड है, साइंस प्रोजेक्ट है, साइंस फेयर है। तो ये कुछ प्रेजेंटेशन के ऑलरेडी टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं, इनमें से कोई भी आप टेम्पलेट ले सकते हैं। जैसे पर्सनल है तो ये जर्नल प्रेजेंटेशन हो गया है। तो ये कुछ थीम्स हैं, आप चाहें तो ये भी ले सकते हैं, आप चाहें तो ब्लैंक भी बना सकते हैं। तो जैसे ये लेसन प्लान का हम ये ले लेते हैं यहाँ पर। अब लेसन क्लासीफाइंग ट्राइंगल्स फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है, आप यहाँ पर क्लिक करके इस पर कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। देखिए कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट, ऐड कमेंट, ये सारे ऑप्शन विजिबल हो गए हैं। ऊपर की तरफ देखेंगे तो भी आपको ये ऑप्शन मिल गए हैं। जैसे यहाँ से आप चाहें तो फॉन्ट को बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर सकते हैं। आप इसमें सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट यूज कर सकते हैं। फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट के साथ में साइज चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट का कलर कर सकते हैं, हाईलाइट कलर चेंज कर सकते हैं। जो फॉर्मेटिंग लगी है वो सारी क्लियर भी कर सकते हैं। 3 तरीके की फॉर्मेटिंग यहाँ पर आ गई, टेक्स्ट की आ गई, पैराग्राफ से रिलेटेड वर्क आ गया, अलाइनमेंट्स हो गई, आपको आपका कंटेंट कहाँ पर रखना है। ऐसे कोई शेप अगर आपने बनाई है तो शेप के साथ में कोई काम करना है तो ये तीनों काम आप इजीली यहाँ इस एक सिंगल बटन पर क्लिक करके कर सकते हैं। नीचे भी कुछ फीचर दिए हैं, ऐसे ही ये प्लस बटन है, प्लस बटन पर क्लिक करके आप कोई कमेंट, अलग से टेक्स्ट, अलग से कोई इमेज
जो आपकी ड्राइव में है वो आप अपनी प्रेजेंटेशन में लगाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हमने जैसे इमेज पर क्लिक किया, फ्रॉम फोटोज पर क्लिक किया, तो आपकी ड्राइव में कोई फोटोग्राफ्स हैं। मान लीजिए मैंने ये एक फोटो लिया और अब ये इमेज हमारी इस प्रेजेंटेशन पर तो ये एक अच्छा तरीका है प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, हम इसे यूज कर सकते हैं। और ये एक प्ले बटन है जिससे आपकी प्रेजेंटेशन रनिंग मोड पर आएगी। यहाँ पर आ रहा है प्रेजेंट ऑन दिस मीटिंग। तो क्या इसे अभी आपको प्रेजेंट करना है मोबाइल पर। तो जब आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, जैसे अभी ये वीडियो बन रही है जिसमें मैं बोल रहा हूं, तो ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग होकर के बन रही है। लेकिन आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग तब शुरू करनी है जब आपकी प्रेजेंटेशन आपके लिए प्रेजेंटेशन करने के लिए रेडी है। प्रेजेंट ऑन दिस डिवाइस पर क्लिक कीजिए। तो अब आप देखिए फुल स्क्रीन पर आपकी प्रेजेंटेशन नजर आएगी। ये प्रेजेंटेशन आपकी लोड हो गई है। और अगर आपने अपने फोन की रोटेट वाली सेटिंग को ऑफ किया हुआ है, यानी कि रोटेशन को ऑफ किया है, तो अगर आप इसको हॉरिजॉन्टली मूव करेंगे तो आपकी प्रेजेंटेशन हॉरिजॉन्टली भी मूव हो जाएगी। अब आप अपनी प्रेजेंटेशन को आगे पीछे मूव करके रन करा सकते हैं। बाकी आप वैसे वर्टिकली करेंगे, अब आपकी वर्किंग के ऊपर भी डिपेंड करता है। बैक बटन का यूज कीजिए तो आप अपनी प्रेजेंटेशन पर नॉर्मल आ जाएंगे। वापस रोटेट करेंगे तो जो फीचर्स हैं वो आपको कुछ इस तरीके से नजर आएंगी, बटन्स कुछ इस तरीके से आएंगे। ये बिल्कुल अभी पावर पॉइंट का एक लुक आ रहा है जैसे आप अपने लैपटॉप पर करते हैं। लेफ्ट साइड पर आपकी थंबनेल्स आ गई हैं, राइट पर आपकी पूरी पीपीटी आ गई है। तो इस तरीके से आप अपनी प्रेजेंटेशन गूगल स्लाइड्स पर बना सकते हैं। बाकी बहुत ज्यादा प्रेजेंटेशन में जाने के लिए तो फिर डीप जाना पड़ेगा और ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो अभी आपको बेसिक फंक्शनैलिटी मैंने बता दी है। आपको कोई स्लाइड ऐड करनी है तो आप ये से चीजें ऐड कर सकते हैं। डिलीट करनी है तो आप किसी स्लाइड पर क्लिक करके रखिए, ऊपर देखिए आपको डिलीट बटन भी आ गया है, कट बटन भी आ गया है, कॉपी बटन भी आ गया है। तो अगर आपने डिलीट बटन दबाया तो वो स्लाइड आपकी यहाँ से डिलीट हो जाएगी। तो ये नीचे आप देखिए प्लस बटन है, यहाँ से स्लाइड ऐड भी कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है। लेआउट भी ले सकते हैं, बहुत सारे लेआउट्स हैं। तो जिस तरीके का डेटा आपको चाहिए, जिस तरीके की स्लाइड्स आपको अपनी प्रेजेंटेशन में ऐड करनी है, आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो ये तरीका है। आपने पीपीटी मान लीजिए बना ली, ये पीपीटी है क्लासीफाइंग ट्रायंगल्स। आप यहाँ पर क्लिक कीजिए, 3 डॉट पर शेयर एंड एक्सपोर्ट ऑप्शन है, अवेलेबल ऑफलाइन भी कर दिया। यानी कि जब आपके मोबाइल फोन पर नेट नहीं चल रहा होगा तब भी ये प्रेजेंटेशन आपके लिए अवेलेबल रहनी चाहिए। आपने ये फीचर यहाँ पे ऑन रखी है। शेयर एंड एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखिए शेयरिंग लिंक आ गया, यानी कि अब आप ये प्रेजेंटेशन का लिंक कॉपी हो गया है, ये आप किसी और के साथ भी शेयर कर सकते हैं। उसके बाद में शेयर एंड एक्सपोर्ट पर जाएंगे, कॉपी लिंक आ गया, सेव एज ऑप्शन है, मेक अ कॉपी ऑप्शन है, और आप इजीली यहां से इसका लिंक कॉपी करके किसी को भी शेयर कर सकते हैं। आपको थीम चेंज करनी है तो चेंज थीम पर जाकर के आप थीम बदल सकते हैं अपनी प्रेजेंटेशन का। आपको इसकी लोकेशन चेंज करनी है तो ड्राइव पर जाकर माई ड्राइव में लोकेशन भी बदल सकते हैं। इस 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, शेयर एंड एक्सपोर्ट पर जाएंगे, सेव एज ऑप्शन पर जाएंगे तो पावर पॉइंट के .pptx फॉर्मेट, पीडीएफ में भी आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर किसी दूसरे के मोबाइल में अगर पीपीटी नहीं है, गूगल स्लाइड या माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट नहीं है, तो आप पीडीएफ बना करके भी अपनी स्लाइड्स का यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो इन्हें इमेज की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ वर्जन्स हैं जिन पर आप अपनी फाइल को चेंज करके सेव करा सकते हैं। अब बात करते हैं किसी दूसरी ऐप की, जो है हमारी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। पावर पॉइंट पर आप गए, ये पावर पॉइंट का लुक है। आपकी जो फाइल होगी वो आपको यहाँ रिसेंट में नजर आ जाएगी, कोई शेयर्ड होगी तो आपको यहाँ नजर आएगी। उसके लिए आपको साइन इन रिक्वायरमेंट जरूरी है माइक्रोसॉफ्ट का। ओपन ऑप्शन पे जाएंगे तो आप यहाँ से अपने ड्राइव से या वन ड्राइव से, अगर आपने वन ड्राइव में कोई डेटा रखा हुआ है, नेट पर है, तो वन ड्राइव से डेटा उठा सकते हैं। अदरवाइज आप अपनी कंटेंट को यहाँ से उठा सकते हैं। दिस डिवाइस पे क्लिक करेंगे, कोई पीपीटी आपके पास है ऑलरेडी, मान लीजिए डाउनलोड में हमारे पास ये एक पीपीटी है, हाउ टू क्रिएट ई कंटेंट पीपीटी है। ये मैंने लैपटॉप पे बनाई और फिर मैंने मोबाइल पे पेस्ट कर दी और अब हम इसको मोबाइल में यूज करना चाहते हैं। तो अब ये पीपीटी हमारी ओपन हो रही है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर। अब ये पीपीटी आ गई है। अब आप इसको भी अगर रोटेट करेंगे अपने मोबाइल की स्क्रीन को तो अब ये रोटेट भी हो गई है, एक प्रेजेंटेशन लुक भी आ गया है। ऊपर देख रहे हैं यहाँ पर ये प्रेजेंटेशन बटन है, इस पर क्लिक कीजिए। फुल स्क्रीन मोड पर अब आपकी पीपीटी रेडी हो गई है प्ले होने के लिए। अब आप अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दीजिए और अपना वीडियो बनाना शुरू कर दीजिए। आप किसी भी टॉपिक पर बोलना शुरू कीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम एक टॉपिक एक्सप्लेन कर रहे हैं। आप मान के चलिए कि अभी हमने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की है। हाउ टू क्रिएट ई कंटेंट, ई कंटेंट कैसे बनाएं, स्टेप बाय स्टेप लेसन प्लान बनाना है, बी रेडी होना है, स्टार्ट वीडियो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी है, एडिटिंग वीडियोस लेके जाना है, पब्लिश करना है। इस तरीके से आप अपनी पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन को क्लिक करके एक्सप्लेन कर सकते हैं। जहां आपको लगता है जूम करके दिखाना है तो आप यहाँ पे मोबाइल की इस पिंच फीचर का भी यूज कर सकते हैं, गेस्चर का यूज कर सकते हैं, जो आपके मोबाइल पर जूम इन का काम करते हैं। तो आप बहुत इजी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट और गूगल स्लाइड्स दोनों ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। वापस आप इसको वर्टिकल कर सकते हैं। एस्केप करना है तो ऊपर ये क्लोज बटन है, यहाँ से आप इसको क्लिक भी कर सकते हैं। इस प्रेजेंटेशन में ही कुछ एडिटिंग करनी है। मान लीजिए ये फर्स्ट पेज है, फर्स्ट पेज पे तो ये पेंसिल बटन है, तो अब आप एडिट मोड पर आ गए। नीचे देखिए आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल गए। इमेज लगानी है, शेप्स लगानी है, कोई पिक्चर लगानी है। मान लीजिए आपने कोई पिक्चर लगाया तो कैमरा आपका ओपन करने के लिए परमिशन मांगेगा।
आप अपने मोबाइल पर ही कोई पिक्चर लगाना चाहते हैं जो मोबाइल पे डाउनलोडेड है, तो वो आप यहाँ इजीली लगा सकते हैं। डन कीजिए और वो इमेज आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। इसको आप छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप इस पर हाथ साफ कर पाएंगे अपना, और बहुत अच्छे से अपना कंटेंट आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको सेव कर दीजिए, ये ऑटोमेटिकली आपके इस पर कंटेंट सेव हो जाएगा। इसे भी आप यहाँ पे PDF में कर सकते हैं, या सिंपल सेव करके आप अपने ड्राइव पर इसको ऑटोमेटिकली, जैसे आगे ना हाउ टू क्रिएट ई कंटेंट, तो आपकी डाउनलोड्स पर ये ऑटो सेव होता जा रहा है, यानी आप जो भी कुछ काम कर रहे हैं वो ऑटो सेव हो रहा है। ये सेव हो गया है, इस तरीके से ओके कीजिए यहाँ पर, तो ये आपकी प्रेजेंटेशन पर इमेज लग गई है। तो ये तरीका है कि आप यहाँ पर पावर पॉइंट और गूगल स्लाइड्स दोनों ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। वापस आते हैं, ये है आपका एक ऐप जिसका नाम है कैम स्कैनर। कैम स्कैनर का यूज हम तब करते हैं जब हमारे पास में हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स होते हैं। हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स को बहुत ज्यादा क्लैरिफाई करने का काम ये कैम स्कैनर ऐप कर देता है। इस ऐप का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि ये आपकी किसी भी इमेज को एक हाई क्वालिटी लेवल पर ला करके अच्छी विजिबिलिटी देने का काम करता है। तो कैम स्कैनर ऐप की हेल्प से भी आप अपने हैंड रिटन नोट्स को मान लीजिए अपनी प्रेजेंटेशन में लगाना चाहते हैं, तो आप कोई फोटो क्लिक कर लीजिए लैंडस्केप मोड पर आकर के, और फिर आप उसको कैम स्कैनर से ब्लैक एंड व्हाइट मोड पर ऑटो जनरेट कर दीजिए। एक मैजिक टूल के थ्रू ये जनरेट कर देता है, और उसके थ्रू आपकी इमेज की क्वालिटी काफी अच्छी हो जाती है। उसके बाद आता है आपका काइन मास्टर ऐप। काइन मास्टर ऐप का काम होता है आपकी किसी भी वीडियो को एडिटिंग करना। उसके लिए भी हम इसके नेक्स्ट पार्ट पर बात करते हैं। काइन मास्टर ऐप और स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने के लिए हम अभी सेकंड वाले पार्ट पर बात करेंगे, तो उसमें हम देखेंगे किस तरीके से हम अपनी स्क्रीन को रिकॉर्ड करते हैं, और काइन मास्टर ऐप की हेल्प से हम उसमें थोड़ी बहुत एडिटिंग करके उसको रेडी टू पब्लिश कैसे करेंगे।